बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब गल्ला के लिए न बीज बोया जाता था, न फसल काटी जाती थी, न बाजार की दौड़ थी, न चौलाहे की आग। बस आंख खुलती और पका पकाया खाना आसमान से उतर चुका होता। ये कोई दास्तान नहीं, बल्कि कुरान मजीद का सच है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताली ने एक ऐसी नामत नाजिल फरमाई जिसे मनो सल्वी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये मनो सल्वी आखिर था क्या? क्या ये जन्नत से आया हुआ खाना था या ज़मीन की किसी खास मखलूक का राज था? और ये नामत सिर्फ बनी इसराइल को ही क्यों मिली, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नामत बंद हो गई? ये सब कुछ आज आप जानेंगे। ये किस्सा सिर्फ खाने की नामत का नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के मिजाज, उसकी आजमाइश और अल्लाह की हिकमतों की एक हैरत अंगेज दास्तान है। फिरौन जब दरियाई नील में गरक हुआ तो बनी इसराइल को पहली बार आज़ादी नसीब हुई। एक मजलूम कौम जो सालों गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी थी और सब मुसलमान हो गए। अल्लाह ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो जाओ। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर जबारीन नामी कौम का कब्जा था, जो निहायत ताकतूर और जंगजू कबीला था। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम 6 लाख के करीब बनी इसराइली लश्कर के साथ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, कौम का रंग बदल गया। दिलों में खौफ उतर गया और ज़बानों पर शकवे आ गए। वो कहने लगे, ऐ मूसी, वहाँ तो बड़े जुबार लोग बसते हैं, हम हरगज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये सुनकर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। आपने दुआ की, आए मेरे रब, मेरे साथ तो बस मेरा भाई है, बाकी कौम मेरे अख्तियार में नहीं, हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जदाई डाल दे। अल्लाह ने फरमाया, ये ज़मीन उन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है, अब ये सहराए सीना में भटकते फिरेंगे। यूं वो सब सहराए सीना में कैद हो गए। वहाँ न पानी था, न दरख्त, न खेती, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनके लिए मन व सल्वी नाजिल फरमाया। हर सुबह आसमान से एक सफ़ीद नर्म व नाजुक चीज़ उतरती जो शहद से ज़्यादा मीठी होती, ये था मन। और शाम को परंदों के गौल आते जिन्हें सल्वी कहा जाता। उनका गोश्त नहायत लजीज और नर्म होता। पानी के लिए हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि असा से पत्थर पर मारें, और फिर उससे 12 चश्मे जारी हो गए। ये मौजिज़ा पूरे 40 साल जारी रहा। लेकिन अफसूस, बनी इसराइल ने उस नामत की भी नाशकरी की और कहने लगे, हम हर वक्त यही मनो सल्वी खाते रहें, हमें दाल, प्याज, सब्जियां और दूसरी ज़मीन की चीज़ें चाहिए। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को सख्त रंज हुआ और फरमाया, क्या तुम बेहतर चीज़ को छोड़कर इतनी चीज़ लेना चाहते हो? अगर प्याज, मुसव्वर और ककड़ी चाहिए तो किसी बस्ती में जाकर रहो। उनकी नाशकरी पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। कुरान कहता है, उन पर ज़िल्लत और महताजी मुसल्लत कर दी गई। यूं मनो सल्वी का सिलसिला बंद कर दिया गया, और वही कौम जो आसमान से रिज़्क पाती थी, अब बस्तियों के दरवाज़ों पर भीख मांगने लगी। आगे भी पूरा किस्सा, कपड़ों का न पुराना होना, बादल का साया, 40 साल का सफ़र, जदीद मुहक्कीन की तहकीकात, आज भी इराक व ईरान व शाम में दरख्तों से मन का इखराज वगैरह, सब कुछ मैंने उर्दू रस्मुल ख़त में मुंतकिल कर दिया है। ये पूरा किस्सा दरअसल हमें सबक देता है कि अल्लाह की नामतों पर शुक्र लाजिम है। नाशकरी करने वाली कौमों से नामतें छीन ली जाती हैं।